नमस्ते दोस्तों। ईपीएफओ का करीब 1800 करोड़ रुपए रिलायंस कैपिटल में फंस गया है और इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है। तब करोड़ों पीएफ मेंबर्स के मन में एक ही सवाल आता है, क्या सच में ईपीएफओ के 1800 करोड़ रुपए के लॉस हो गया है? क्या इसका इम्पैक्ट आपके पीएफ के पैसे में पड़ेगा और क्या आपकी ईपीएस पेंशन भी खतरे में है? चलिए इस पूरा मामले को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि ईपीएफओ के अपने मेंबर्स का पैसा कहां इन्वेस्ट करते हैं। ईपीएफओ को विशाल फंड का एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। इससे अलावा कॉरपोरेट बॉन्ड्स और दूसरे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में भी पैसा लगाया जाता है, क्योंकि ईपीएफओ के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरफ करोड़ों लोगों का पीएफ का पैसा सेफ रखना है और दूसरी तरफ उस पैसे से ऐसा रिटर्न कमाना है ताकि रिटायरमेंट के समय मेंबर्स को उनका पीएफ और इंटरेस्ट मिल सके। इसी वजह से रिलायंस कैपिटल में भी ईपीएफओ ने कॉरपोरेट बॉन्ड्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए इन्वेस्टमेंट किया था। शुरुआत में ये एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट था, लेकिन समय के साथ रिलायंस कैपिटल का कर्ज बढ़ता गया। कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसती चली गई। आखिरकार 2021 के दिसंबर में आरबीआई को कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ा। अब 2026 में इस इन्वेस्टमेंट को लेकर पोटेंशियल लॉस का मामला सामने आया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक करीब 1816 करोड़ रुपए फंसे हुए बताए जा रहे हैं। इससे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ पेंडिंग इंटरेस्ट भी शामिल है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, अभी तक इसे प्रूवन फ्रॉड या स्कैम नहीं कहा जा सकता। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के मकसद ही ये पता लगाना है कि असली मामला क्या है। क्या इन्वेस्टमेंट के समय रूल्स फॉलो हुए थे? क्या कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी? क्या कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुई थी? या फिर ये सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल क्राइसिस का नतीजा था? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस वजह से आपका पीएफ या ईपीएस पेंशन बंद हो जाएगा? इस मामले को देखकर ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ईपीएफओ का पूरा फंड किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होता। पैसा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसलिए एक इन्वेस्टमेंट में पोटेंशियल लॉस का मतलब ये नहीं कि आपका पीएफ खतरे में है। ईपीएफओ जितना विशाल फंड मैनेज करता है, उसके मुकाबले 1800 करोड़ एक बहुत छोटा हिस्सा है। इसलिए सिर्फ रिलायंस कैपिटल के इस मामले की वजह से आपका पीएफ या ईपीएस पेंशन बंद हो जाएगा, ऐसा मानने का अभी कोई डायरेक्ट कारण नहीं है। लेकिन इस पूरा मामले ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया है। आम आदमी के मेहनत के पैसे को इन्वेस्ट करते समय रिस्क की लिमिट कितनी होनी चाहिए, और अगर इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो जाए तो जवाबदेही किसको होने चाहिए? क्योंकि यह सिर्फ 1800 करोड़ की बातें नहीं है, यह करोड़ों साधारण लोगों के भरोसे के सवाल है। जो इंसान 30 साल तक मेहनत करके पीएफ जमा करते हैं, उसे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, उसे सिक्योरिटी चाहिए। उसे रिटायरमेंट के बाद सुकून से ज़िंदगी जीने का हक चाहिए। इसलिए अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट के इंतज़ार करना ज़रूरी है, और कोई प्रूफ ना होने पर इसे डायरेक्टली स्कैम या फ्रॉड कहना भी सही नहीं होगा। आपके पीएफ या ईपीएस से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसी ज़रूरी रिटायरमेंट और फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।